सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 28 वो आज हम मित्रों पढ़ेंगे। 27 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं और आज हम 28वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। गत कक्षा में मैंने आपको लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विदलिंग लकार, लिट लकार, इन लकारों के बारे में आपको बताया था। इन लकारों के बारे में बताया था और ये मैंने नियम भी आपको लिखा दिए थे विस्तार से। और फिर ये भी बताया धातुएं दो प्रकार की होती हैं और मोटा मोटा आपको ध्यान रखने के लिए कहा था कि परस्मयी 3 प्रकार की होती हैं, परस्मयी पदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। ये आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हमने आपको इन 5 लकारों, ये 5 लकार थे आपके, लट, लोट, लंग और विधलिंग और लिट लकार। इसमें आप धातुओं के रूप कैसे बनाएं बिना रटे हुए, ये हम आपको इसमें बता रहे हैं। तो गत कक्षा में मैंने आपको 2 लकारों के रूप आपको लिखा दिए थे, या मैं दिखा देता हूं आपको। एक तो मैंने पट धातु का मैंने लिखा रहा हूं आपको। पट धातु का ये परस्मयी पदी धातु है, ये आपको बता दिया गया है। और लट लकार वर्तमान काल का रूप मैंने आपको इसको याद कराया था और ये तरीका बता दिया था कि आप दूसरी धातुओं के भी, बहुत सारी धातुओं के अपने आप बना लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से लोट लकार का भी मैंने आपको ये रूप याद कराया था और इसका फॉर्मूला ये बता दिया था, संक्षिप्त रूप। ठीक है, अब हमें 3 लकार के और बचे हैं अभी, लंग लकार, विदलिंग लकार और लिट लकार। आज की कक्षा में आज वही मैं मुख्य रूप से आपको कराऊंगा। ठीक है, ये बहुत आपके अनुवाद बनाने के लिए बहुत आवश्यक चीज है, इसके बिना आप अनुवाद नहीं बना सकते, क्योंकि ये 5 प्रकार के टेंसों के अंदर ही सभी अनुवाद आ जाते हैं। चलिएगा, आइएगा। अब लंग लकार का पहले तो पट धातु का रूप आप लिखिएगा पहले। ठीक है, भूतकाल का अर्थ ये जानते हैं कि पाठ जो बीत गया है उसको भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, ये वो वाला भूत नहीं है जो पीपल के पेड़ पर बैठता है, वो वाले भूत नहीं है। ठीक है, वो भूत होता नहीं है, वो भूत नाम काल का है, बीते हुए काल का। आइएगा, लिखिएगा लंग लकाराः भूतकाल। ये पिछली कक्षा की तरह आप टेबल बना लीजिएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, लिखिएगा आपठत, आपठताम, आपठन, आपठाः, आपठतम, आपठाता, आपठम, आपठाव, आपठामा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये हलंत को हलंती बोलना है, ऐसा नहीं बोलना कि आपाठाता, ऐसा नहीं बोला। आपाठत, ऐसे आपाठताम, म में आ नहीं जाना, म बोलना बस, आपाठताम। ठीक है, ऐसे आगे। तो ये तो इसके आपके रूप हो गए। अब
इसको याद करना है, इस धातु का तो याद करना पड़ेगा आपको। अब इसके संक्षिप्त रूप भी लिख लीजिएगा, आ जाइएगा। ठीक है, संक्षिप्त रूप में आपको यहाँ पर मैं कुछ विशेष होगा, पहले संक्षिप्त रूप लिखिएगा, और संक्षिप्त रूप के साथ में एक बात और विशेष नियम होता है इसमें, वो बताऊंगा मैं। संक्षिप्त रूप लिखिएगा, ये एक वचन का है, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, केवल पूर्व के समान बना लीजिएगा। अथ, अताम, अन, अह, अतम, आता, अम, आवा, आमा, ठीक है। तो अत, अताम, अन, आह, अतम, आता, अम, आव, आम, ये क्या है? संक्षिप्त प्रत्यय। ये दूसरी धातुओं के पीछे लगाना है। परंतु लंग लकार में एक नियम और होता है कि ये प्रत्यय तो धातु के पीछे लगता है, धातु से पहले भी लगता है, कुछ पहले भी लगता है। जैसे आप देखेंगे यहां पहले धातु से पहले क्या लग रहा है? आ आ आ आ आ आ आ आ लग रहा है सब जगह। धातु के बाद तो प्रत्यय लग रहा है आपका, पर धातु से पहले भी। इसके लिए नियम लिखिएगा, इसका नियम आप लिखेंगे, ये लीजिए नियम मैं बोलता हूं, आप लिखिएगा। विशेष, ये थोड़ा विशेष है इसमें। लंग लकार में व्यंजन से आरंभ होने वाली सभी धातुओं से पहले आ, ये कोष्ठक में मैंने बंद कर दिया है इन्वर्टेड कोमा लगा के, आ, ये ह्रस्व आ, तथा आ, तथा स्वर से आरंभ होने वाली धातुओं से पहले आ, ये दीर्घाय, लगाया जाता है। ये लिख लिया आपने, अब इसको समझ लीजिएगा। धातु दो प्रकार की हैं। कुछ धातु के जो पहला अक्षर होता है वो व्यंजन होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, और कुछ ऐसी धातु हैं जिनका पहला जो वर्ण होता है, पहला अक्षर, वो वोवेल होता है, माने स्वर होता है। जैसे मानिएगा ये पठ धातु है, ये पठ, पठ में ये सबसे पहले क्या है? यदि कोई पूछेगा पठ में पहला वर्ण है तो पा है, पा, आ और ठा। इसी प्रकार से है पा, आ, ठा। तो पहला ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो ये क्या है? व्यंजन से आरंभ होने वाली धातु है। इसी प्रकार से और भी है, पठ है, खाद है, गम, गच्छ है, ठीक है, दृश्य है, ये सारी अधिकतर तो व्यंजन से आरंभ होती है। कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो स्वर से, जैसे एक धातु है आपकी ये इश धातु है, ठीक है, आगे बताएंगे आपको। इच्छति बनता है इसका, इश, इसमें आदि में क्या है? ई है, ये स्वर है,
ये स्वर है, तो इस प्रकार स्वर से आरंभ होने वाली धातुएं, दो प्रकार की धातुएं हैं बस, दो ही प्रकार की, तीसरा प्रकार नहीं है, तीसरे वर्ण ही नहीं है, प्रकार कहां से होगा। तो कहते हैं कि जो व्यंजन से आरंभ होने वाली धातुएं, उनका जब लंग लकार में रूप बनाएंगे तो धातु से पहले, ये संक्षिप्त प्रत्यय तो बाद में लगते हैं, धातु से पहले क्या कर देना है, ये आ जोड़ देना है, आ, ह्रस्व आ, ठीक है। और यदि स्वर वाली आदि है तो उसको आ जोड़ना है, ठीक है, आ जोड़ना है। और कोई संधि आदि प्राप्त होती है वो बाद में करेंगे, अभी हम आपको व्यंजन वाली बताएंगे। ये तो नियम तो पूरा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जब स्वर आदि वाली कोई धातु आएगी तो वहां पर भी बता देंगे आपको कि ये ऐसे लगता है। बस ये ध्यान रखना है, स्वर आदि वाली धातु में तो आ लगता है। चलिएगा, अब देखिएगा आप, यहां पर आ पहले लगा दिया और प्रत्यय बाद में जोड़ दिया पठ में, तो अपठक बन गया। अब आपको स्वयं अभ्यास करना है, नियम तो मैं आपको बता सकता हूं, समझा सकता हूं, लिखा सकता हूं, यही कार्य करा सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गया। तो लंग लकार में आपको इस नियम को भी साथ में ध्यान रखना है, संक्षिप्त प्रत्यय के साथ में ये नियम भी ध्यान रखना है कि ये वाला अ धातु से पहले लगेगा, आ या आ, और ये प्रत्यय धातु के बाद में लगेंगे। बस इतना ही तो बात याद रखनी है, और क्या है। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। ये हो गया लंग लकार आपका। अब आ जाइएगा विधिलिंग। विधिलिंग भी आपको लिखाना है, लट भी लिखाना है, आज की कक्षा में यही पूर्ण कराना है आपको, ठीक है। थोड़ा याद भी करने का काम है, थोड़ा अधिक पढ़ा भी नहीं सकते, ठीक है। चलिएगा, विधिलिंग। विधिलिंग हमने बताया था आपको विनम्रता पूर्व आज्ञा देने में, माने विनम्रता पूर्व अथवा पूर्वक एक ही बात होती है, ठीक है। विनम्रता से हमारे विनम्रता के साथ में किसी को आज्ञा निवेदन करते हैं, ठीक है, अथवा चाहिए अर्थ में ये होता है, ठीक है। रूप लिखिएगा पठ धातु का, ये एक वचन है, द्विवचन है, ये बहुवचन है। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिखेंगे। चलिए, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेता, पठेयम, पठेवा, पठेमा। ठीक है, ये हलंत है का ध्यान रखेंगे, ये माँ भी हलंत है, ये हलंत है, और सभी पूरे 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 माने उसमें स्वर भी है। इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये याद कीजिएगा। अब इसका संक्षिप्त रूप आप लिखिएगा, ठीक है, इसमें संक्षिप्त रूप ही है केवल, संक्षिप्त रूप। ये टेबल बना लीजिएगा अपना, जो पहले ऐसा ही, ठीक है। लिखिए, एक, एताम, एयु, एह, एतम, एता,
एयम एवा एमा। ठीक है, सरल है। तो ये तो हो गए विधिलिंग के लिए। आप जो परस्मयी पदी धातु हैं उनके साथ में ये प्रत्यय लगा करके विधिलिंग का रूप बना सकेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, फिर आप सैकड़ों धातुओं का आराम से रूप बना पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा लिट लकार। ये हमारा अंतिम लकार है अभी संस्कृत त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण में। लिट लकार, लिट लिट भी बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? भविष्यत काल। भविष्यत काल के लिए इसका प्रयोग होता है, फ्यूचर की क्रिया के लिए। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा। पाठिष्यति, ये कुछ भी नहीं है, वैसा ही है। पाठिष्यतः, पाठिष्यन्ति, पाठिष्यसि, पाठिष्यथः, पाठिष्यथ, पाठिष्यामि, पाठिष्यावः, पाठिष्यामः। ठीक है जी, ये आपके हो गए लिट लकार के। भविष्यत काल के लिए पठिष्यति का अर्थ होगा वह पढ़ेगा। ठीक है, तो वह वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। अब ऐसी क्रिया कहीं वाक्य में होगी तब के लिए प्रयोग करना है। ठीक है, इसको आप बहुत याद कर लीजिएगा, इसका बहुत प्रयोग होता है। क्योंकि हमारे व्यवहार में हम जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, मैं करूंगा, मैं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, इस प्रकार से बहुत भविष्यत काल की क्रियाओं का हम बोलचाल में लेकर व्यवहार में प्रयोग करते। तो चलिएगा, ये तो ये हो गया। इसका संक्षिप्त रूप थोड़ा सा दो प्रकार का होता है। दोनों प्रकार का आपको समझ लेना है, कुछ विशेष नहीं है ऐसा। ठीक है, पहले आइएगा। इसमें दो प्रकार का होता है, ये यहां पर आप देखेंगे, मैं दिखा रहा हूं आपको संक्षिप्त रूप। ये तो ये होगा आपका, ये का विभाग है। ये आप देख रहे हैं, ये नंबर 1 है। कुछ धातुओं से तो ये लगता है। ठीक है, और फिर नंबर दूसरा खा है, ये कुछ धातुओं से ये लगता है। ठीक है, कहां पर कौन सा लगेगा ये हम आपको बता देंगे। ठीक है, इस त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की कक्षा में जितनी भी धातुओं का प्रयोग मैं आपको सिखाऊंगा उन सभी धातुओं के साथ में बता दूंगा कि कहां पर ये लगेगा, कहां पर ये लगेगा। कोई परेशानी की बात ही नहीं है आपको। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा। पहले संक्षिप्त रूप इसका लिखिएगा। पहला वाला का लिख लिया, का विभाग।
टेबल बना लीजिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इष्याति, ये मूर्धन्य शकार, ध्यान रखेंगे, इष्याति। इष्याताः, इष्यन्ति, इष्यासि, इष्याथाः, इष्याथा, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अधिकतर धातुओं से यही लगता है, ये भी मैं बता देता हूं। अधिकतर, अधिकतर तो यही लगता है संक्षिप्त। ठीक है, कुछ धातुएं जिनसे ये वाला नीचे वाला लगता है, इसको भी लिख लीजिएगा, जो कहीं काम आ पड़ेगा। चलिएगा, हाँ, टेबल बना लीजिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिएगा, कुछ नहीं है इसमें, ये स्यति, ये हटा दिया, वहां मूर्धन्य शकार था, ये दंत सकार आ गया। ठीक है, इतना अंतर है। स्यति, स्यताः, स्यन्ति, स्यसि, स्याथाः, स्याथा, स्यामि, स्यावः, श्यामाः। ठीक है जी, ये वाला बस कुछ नहीं है, ये हटा दिया है। ये हटाते ही क्या है, मूर्धन्य का जगह दंत आ गया है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है खास, अंतर देखेंगे आप। ये हटा देंगे, ये हट देंगे, ये वाला श है वो दंत सकार बन जाएगा, बाकी का समान है। ये हटा दीजिएगा आप और मूर्धन्य दंत कर दीजिएगा, समान है, कोई अंतर नहीं विशेष। ठीक है, पर मैंने आपको लिखा दिया दोनों प्रकार का। ये मैंने आपको 5 लकारों के जो परस्मयी पदी धातु हैं, परस्मयी पदी, अभी हम परस्मयी पदी धातु यही पढ़ रहे हैं। जो भी आपने, मैंने अभी तक धातु आपको बताई हैं वो सारी कैसी हैं, परस्मयी पदी। धातुओं के 3 प्रकार बताए, परस्मयी पदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो उसमें परस्मयी पदी को मैं पढ़ा रहा हूं अभी। ठीक है, अब आपको ये जो 5 लकारों का मैंने फॉर्मूला बताया है, और पठ धातु का 5 लकारों का रूप आपको पूरा यहां पर होना चाहिए, पूरा एकदम, पूरा यहां जैसे ये आए बात उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, और अब क्या करना है, मैंने आपको ये धातुएं दी थी, ये धातुएं दी थी मैंने आपको, पहले लिखाई है ये धातुएं, कुछ धातुएं आपको लिखाई हैं। ठीक है, इन धातुओं में ये अब क्या है, कुछ धातुओं के आपको अभ्यास करना है, बनाना है रूप। ठीक है, मैं आपकी इसमें सहायता करूंगा। मैं क्या सहायता करूंगा, ये जो मैं धातुएं आपको लिखाऊंगा, ये मोस्ट प्रयोग यूज होने वाली धातुएं बोलचाल के लिए, वही धातु मैं इस संस्कृत त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण कोर्स में पढ़ा रहा हूं।
उन सब धातुओं का, इन सब धातुओं का लट लकार का एक रूप, ऐसे लोट का, लट लंग का, विदलिंग का, लिट का, एक एक रूप सब धातुओं को बताऊंगा मैं, लिखाऊंगा आपको, ठीक है, आज भी लिखाऊंगा कुछ, उसके सहयोग से अब आपको बनाना है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब आ जाइएगा, अब गृहकार दे रहा हूं मैं आपको, अभी गृहकार दूंगा। उन धातुओं में से मैंने कुछ धातु आपके लिए अभी लिखी है, आगे और लिखाऊंगा, धीरे धीरे सब लिखा दूंगा, ठीक है। कैसे मैं आपकी सहायता करूंगा, क्योंकि अभी आप नए हैं, मैंने आपको बताया, सिखाया, संक्षिप्त प्रत्यय भी बताया, परंतु फिर भी आपको मन में संशय रहेगा, आप गलती कर सकते हैं, वो गलती आप ना करें, इसलिए मैं आपका ये सहयोग भी करूंगा कि प्रत्येक धातु, माने जो धातु मैं पढ़ाऊंगा इस कोर्स के अंदर, उसका पांचों लकारों का एक प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप दिखा दूंगा, उसके सहयोग से आप बाकी के बना सकते हैं आराम से। देखिएगा कैसे दिखाऊंगा मैं आपको, देखिए यहां पर ये देखिएगा, पट धातु का तो हो गया, लट लोट लंग विधिलिंग लिट, लिख लीजिएगा, सरल है ये तो, आराम से समझ गए आप। अब ये धातु है, ये धातु है, ये धातु कैसी है, परस्मयी पदी है, लिख लीजिएगा परस्मयी पदी, पर का आप ऐसा लिखिएगा इसको, परस्मयी, और यहां जीरो लगा लीजिएगा ऐसे, परस्मयी पदी, ये सारी धातु कैसी है, परस्मयी पदी है, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको जुगाड़ बताई है, संक्षिप्त परस्मयी पदी धातुओं के बताए हैं। अब देखिए खाद धातु है, खाद, अब मैंने लट लकार का आपको एक रूप लिख के दे दिया, खादती, बाकी का आपको बनाना है। अब इतना तो मैंने बना के दिखा दिया, खाद में और संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ करके अति, खादती बना दिया एक, बाकी क्या आपको लिखना पड़ेगा जी, हाँ, एक कॉपी अलग से बना लीजिएगा, उसमें धातु रूप लिखते रहिएगा। लोट का खादतु एक बना दिया, आगे आप बनाइएगा। लंग का अखादत, माने आ पहले आ गया और अत बाद में जुड़ गया, अखादत, ठीक है। ऐसे ही विधिलिंग का खादेत, फिर आगे आप बनाइए खादेत, खादेताम, खादेयु, खादे, खादेतम, खादेता, खादेयम, खादेव, खादेम, ये आपको बनाना है। लिट का खादिष्यति, देखिएगा यहां पर इष्यति जुड़ गया, खादिष्यति, एक रूप बता दिया। अब आप इसी प्रकार से आगे तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में बनाना है आपको, ये गृह कार्य में दे रहा हूं आपको, ये जो धातुएं आपको दे रहा हूं, इनके आपको रूप लिखना है और फेसबुक समूह में शेयर करना है, यहां मैं देख सकूं आपका काम, ठीक है। अब गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, इतनी सहायता कर दी है मैंने, एक एक रूप बना दिया आपका। अब देखिए वद धातु है, वद, वद का क्या बनेगा, वादाती, लट लकार वो, और लोट में वादातु, और लंग में अवदत्त, विधिलिंग में वादेत, और लिट लकार में वादिष्यति, ठीक है। आइएगा ऐसे ही गम है, गम, गम धातु है, इसको गच्छ हो जाता है, चार लकार में गच्छ हो जाता है, लट में, लोट में, लंग में, विधिलिंग में, लिट लकार में नहीं होता है, मैंने यहां रूप लिख दिया है, ठीक है। तो गम को गच्छ चार जगह हो जाता है, जैसे गच्छति बन गया लट में, लोट में गच्छतु, लंग में अगच्छत, और विधिलिंग में गच्छेत, और लिट लकार में गम ही रहता है ये, तो गमिष्यति। अब आपको रूप बनाने आगे तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में, ठीक है। चलिएगा
आगे है, आगे और भी 6 धातु में लाया हूं आपके लिए, अभी सबका बताऊंगा। भ्रम, भ्रम का अर्थ क्या होता है? घूमना, वॉकिंग करना। देखिएगा, भ्रामाति अपने क्रम से कर दिया, लट लोट लंग विदलिंग और लिट। भ्रामातु आप भ्रामत, भ्रामेत, हाँ ये र छूट रहा है इसमें, भ्रामिष्याति। ठीक है, यहां र है, ये ध्यान रखेंगे, यहां इसमें र छूट गया है, र है, भ्रामिष्याति। आगे एक धातु है रक्ष, रक्ष का अर्थ होता है रक्षा, टू प्रोटेक्ट। रक्षति, रक्षतु, अरक्षत, रक्षेत, रक्षिष्यति। ठीक है, अब तो आराम से, ये तो मैं सहायता कर रहा हूं आपकी, अब आराम से स्वयं भी बना सकते हैं आप। ऐसे लिख धातु है लिख, लिखाती, लिखातु, अलिखत, लिखेत, लेखिष्याति। एक धातु है पा में देता है, पा माने पीना, लिख तो लिखना होता है, पा का अर्थ होता है पीना, पा धातु है, परंतु पा को क्या हो जाता है? 4 लकार में, लट में, लोट में, लंग में, विदलिंग में पिब हो जाता है। ठीक है, ये नियम है, नियम तो अब जब आगे प्रौढ़ संस्कृत पढ़ेंगे तो पूरी आपको समझ में आएगी। तो पिब हो जाता है 4 लकार में, देखिएगा, पीबती, पीबतु, अपीबत, पिबेत, पास्याति। देखिए यहां पर पिब नहीं हुआ है, पाए और स्यति। यहां पर कौन सा वाला प्रत्यय जुड़ा है? वो वाला जिसमें ई नहीं है, वो वाला जुड़ा। देखिएगा, मैंने बताया कहीं कहीं, कहीं कहीं वो जुड़ेगा। कौन सा वाला जुड़ा है? यहां पर पास्यति में ये वाला जुड़ा है, ये वाला जुड़ा है स्यति। तो पास्यति में आपको ये वाले जोड़ने, पास्यति, पास्यता, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथा, पास्यथा, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। ये ध्यान विशेष रखना है, नहीं तो आप ये वाला जोड़ दें इसमें नहीं। इसलिए तो मैं एक रूप आपको लिखा रहा हूं, एक एक सभी लकारों का। ठीक है, चलिएगा, तो अब क्या करना है आपको? ये गृहकार दिया है, इन धातुओं के 6 धातु है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है मित्रों। इन 7 धातुओं के आपको पांचों लकारों में, तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में रूप लिखना है, अभ्यास करना है। ठीक है, मैंने आपकी पूरी, अब आपका रूप एक भी गलत नहीं होगा, इन धातुओं का रूप एक भी गलत नहीं होगा। अगली कक्षा में आपको मैं इन सब वाक्यों के साथ में पांचों लकारों के प्रयोग का अभ्यास कराऊंगा,
ठीक है, अब ये 1-2 कक्षा अभ्यास के लिए रखूंगा, फिर नियम फिर पढ़ाएंगे। फिर चतुर्थी के बचे हुए कुछ नियम है, पंचमी के, षष्ठी के, सप्तमी के। ठीक है, फिर अब आपकी तेजी से गड्डी चलने लगेगी, फिर आप आराम से धड़ाधड़ वाक्य बनाने लगेंगे, कोई परेशानी होगी नहीं आपको। ठीक है, चलिएगा, तो इस कार्य को कीजिएगा और मुझे फेसबुक समूह में शेयर कर दीजिएगा और निरंतर अपना हमें सहयोग देते रहिएगा प्रति माह मित्रों, जिससे ये यज्ञ चलता रहे निरंतर आप सभी के सहयोग से। और आप यदि अन्यों से भी सहयोग हमारा कराइएगा, जो आपके मित्रगण हैं जो नहीं पढ़ते हैं परंतु दान करते हैं, तो अच्छी विद्या के प्रचार में दान करें तो और अच्छी बात है, उनको भी अधिक पुण्य मिलेगा। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।